हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सत्या के चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है द सेल। हमने इस चैप्टर का बायोमोलिक्यूल्स वाला पोर्शन पहले ही कर लिया, अब हम सेल को स्टार्ट करेंगे। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं। इट मे ऑल्सो बी रिगार्डेड एज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी कहते हैं क्योंकि सेल ही है जिसके अंदर हमारे पास सारे रिएक्शंस होते हैं। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती है और ऑर्गेनेलीज में हमारे पास सारे रिएक्शंस होते हैं, तो ये हमारे पास बेसिक यूनिट होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी का। और सेल्स बहुत सारे मिलकर हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ शील्डन एंड श्वान। जो सेल का कॉन्सेप्ट है वो शील्डन और श्वान दो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ओरिजिनेट किया था, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। हाउएवर इट वाज ओनली आफ्टर 1940 द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सेल स्ट्रक्चर वर एक्सपोज्ड। और फिर 1940 के बाद हमारे पास सेल स्ट्रक्चर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज एक्सपोज हुई थी कि सेल का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, किस तरह का सेल का स्ट्रक्चर है, वो सब 1940 के बाद पता चला था। पहले जस्ट शील्डन और श्वान ने सेल को डिस्कवर कर दिया था। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। द सेल्स ऑफ द लिविंग किंगडम में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। लिविंग किंगडम मतलब जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम होता है, उसमें हमारे पास सेल दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 प्रोकैरियोट्स, नंबर 2 यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ग्रीक वर्ड है प्रो, उसका मतलब है बिफोर, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड पजेस रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, बस एक सिंपल सा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। और हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल सिंपलर होता है स्ट्रक्चर में। दीज इंक्लूड द वेरियस बैक्टीरिया। और हमारे पास प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल है बैक्टीरिया। इसके बाद है यूकैरियोट्स, ग्रीक वर्ड है यू जिसका मतलब है ट्रू और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। possess a well defined nucleus and are more complex in their structure and function। यूकैरियोट्स के पास हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। द हायर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। जो हायर एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल्स से बने हुए होते हैं। अ कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज लिस्टेड इन टेबल 1.3। एक कंपैरिजन हमारे पास दी गई है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की टेबल 1.3 में। ये हमारे पास टेबल 1.3 है जिसमें हमारे पास कंपैरिजन दी गई है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में, कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन और यूकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन है आपस में। नंबर 1 साइज। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल साइज के हवाले से कैसे डिफरेंट हैं। प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल, जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल लार्ज, जनरली 10 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल साइज में स्मॉल होते हैं और जनरली 1 से 10 माइक्रोमीटर इनकी साइज होती है। यूकैरियोटिक सेल हमारे पास साइज में लार्ज होते हैं, जनरली इनकी साइज 10 से 100 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक है सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेल इज एनवेलप्ड बाय अ रिजिड सेल वॉल। यूकैरियोटिक सेल इज एनवेलप्ड बाय फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास सेल को एक रिजिड सेल वॉल कवर करती है, सेल एक रिजिड सेल वॉल से एनवेलप्ड होता है, मतलब कि सेल की आउटर कवरिंग जो है वो सेल वॉल होती है। यूकैरियोटिक सेल में सेल जो है वो एक फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग होती है यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल में स्पेशली। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक है सब सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। वो ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर होती हैं हम उनको बोलते हैं सब सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट, यूकैरियोटिक सेल डिस्टिंक्ट ऑर्गेनेलीज आर फाउंड, एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, ये सब एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, ये सब यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक है न्यूक्लियस।
Prokaryotic cell not well defined. DNA is found as nucleoid. Histones are absent. Eukaryotic cell nucleus is well defined, surrounded by a membrane. DNA is associated with histones. Prokaryotic cell में हमारे पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और डीएनए भी न्यूक्लियोइड की फॉर्म में हमारे पास पड़ा हुआ होता है सेल में सेंटर में, और हिस्टोन्स भी एसोसिएटेड नहीं होते डीएनए के साथ। हिस्टोन्स क्या हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है और डीएनए भी एसोसिएटेड होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक है एनर्जी मेटाबॉलिज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, एंजाइम्स ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म बाउंड टू मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास एंजाइम्स ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एब्सेंट होता है और एंजाइम्स जो होते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म के वो हमारे पास मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स होती है ना, वहाँ पे लगे हुए होते हैं। मैं आपको इस डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास सेल की डायग्राम है और ये देखें ये मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स है हमारे पास, ये हमारे पास मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स है, यहाँ पे एंजाइम्स लगे हुए होते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म के। यूकैरियोटिक सेल में जैसा कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो इसमें हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म के वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास रिएक्शन होते हैं, क्रेब्स साइकिल वगैरह होते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो ये सारे प्रोसेस हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे प्रोसेस हमारे पास मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स जो होती हैं वहाँ पे होते हैं। 6 नंबर पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है सेल डिवीजन। प्रोकैरियोटिक सेल में यूजुअली फिजन एंड नो माइटोसिस, यूकैरियोटिक सेल माइटोसिस। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास यूजुअली फिजन से ही प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड होते हैं। मतलब फिजन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट किया और उसके बाद वो 2 में डिवाइड हो जाता है और माइटोसिस नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास माइटोसिस होती है। माइटोसिस हमारे पास सेल डिवीजन की टाइप है। माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है और जो पेरेंट सेल होता है हमारे पास, उसके पास जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वही डॉटर सेल में जाते हैं। मतलब सेम क्रोमोसोम नंबर हमारे पास डॉटर सेल में होते हैं एज पेरेंट सेल्स। इसके बाद हमारे पास नंबर 7 कैरेक्टरिस्टिक है साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलीज एंड साइटोस्केलेटन एब्सेंट। यूकैरियोटिक सेल में contains organelles and cytoskeleton, a network of tubules and filaments. प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स ये सब एब्सेंट होते हैं और साइटोस्केलेटन भी एब्सेंट होता है हमारे पास। साइटोस्केलेटन जो सेल को सपोर्ट करता है, सेल का स्केलेटन होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमारे पास एक नेटवर्क होता है सेल का जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती हैं और साइटोस्केलेटन भी होता है। ऑर्गेनेलीज जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम सब होते हैं इसमें। और एक डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम्स होते हैं, पर प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स फ्रीली होते हैं स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, और यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास राइबोसोम्स फ्रीली भी होते हैं साइटोप्लाज्म में और अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब मैं आपको इन दोनों सेल्स की डायग्राम दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अब मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम है, ये प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम है। प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास साइज में छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल साइज में बड़ा होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है, सेंटर में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस प्रॉपर होता है और वो डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास राइबोसोम्स जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम स्कैटर्ड भी होते हैं साइटोप्लाज्म में और ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके साथ ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास आउटर कवरिंग सेल वॉल होती है, यूकैरियोटिक सेल में आउटर कवरिंग हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में हमारे पास आउटर कवरिंग सेल वॉल ही होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास ऑर्गेनेलीज नहीं होती, सब सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, और यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया,
ये देखें माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी अपैरेटस भी होता है और लाइसोसोम्स वगैरह सब होते हैं। न्यूक्लियस है स्पेशली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। और इसके बाद हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में कैप्सूल भी होता है किसी किसी सेल में। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास कैप्सूल नहीं है। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।